अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कंपनी एक्सेसिव किस्म के बोनस शेयर अनाउंस कर दे तो कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके अलावा मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि माड़ी बोनस शेयर पर टैक्स और मेरी हिकमत अमली क्या है, क्या इस प्राइस के ऊपर टैक्स देना हमारे लिए वाइबल है, फ़ायदेमंद भी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं मैं दोस्तों आपको दे रहा, सिर्फ आपसे अपनी स्टडी और नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर कोई भी कंपनी अगर एक्सेसिव किस्म के बोनस शेयर अनाउंस कर दे तो उस कंपनी की शेयर प्राइस अच्छी खासी इम्पैक्ट होती है। दोस्तों ये मैं आपको डाटा से प्रूव करूँगा, फिर मैं एक बुक का आपको रेफरेंस भी दूँगा और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वो बुक ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल के लिए ये कोलगेट का शेयर निकाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़े से पुराने इन्वेस्टेड हैं तो आपको पता होगा, ये मैंने डाटा पोर्टल पे कोलगेट का ही शेयर ओपन किया हुआ है टाइम सेव करने के लिए। तो कोलगेट ने समवेयर 2023 में 150% से ज़्यादा बोनस शेयर दिए और ये इससे पहले भी दे रहा है। ये 100% यहाँ पे दिए, 7 जून को 45% भी दिए 31 जनवरी 2023 में। तो सम हाउ उससे पहले भी 15% दिए। तो सम हाउ 2023 में कोलगेट ने अच्छे खासे बोनस शेयर दिए। तो बोनस शेयर देने के बाद दोस्तों ये आप कोलगेट की प्राइस देख रहे हैं। अगर कोलगेट में आप थोड़े से पुराने इन्वेस्टेड हैं तो आपको पता होगा ये 1900-2000 के लगभग शेयर पिछले कुछ साल में था। लेकिन जब इसने एक्सेसिव किस्म के बोनस शेयर अनाउंस किए तो आपके सामने दोस्तों ये प्राइस इसके बाद कोलगेट उस लेवल पर गया ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए जो निकाली है वो है सिस्टम लिमिटेड की। थोड़ा सा मैं ये डाटा बड़ा करता हूँ। अगर आपको पता हो तो सिस्टम ने तकरीबन 2 साल पहले 100% बोनस शेयर दिए थे। तो उसके बाद दोस्तों सिस्टम की प्राइस भी ऑलमोस्ट 1 साल से एक ही जगह पे स्टेगनेंट है। आपको याद होगा कि 2023 में समवेयर, मैं यहाँ पे डाटा भी ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिस्टम लिमिटेड ने भी 100% बोनस शेयर्स दिए थे। एक मिनट ठहरिएगा, मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, अभी हम यहाँ पे डेट देखते हैं पे आउट्स में। तो दोस्तों मार्च 2022 में आप ये देखें कि सिस्टम लिमिटेड ने 100% बोनस शेयर दिए थे। तो ये मैंने सिस्टम लिमिटेड का चार्ट ओपन किया हुआ है SCS की ट्रेड की साइट पे। तो आप ये देखें कि बोनस एक्स होने के बाद ये 800 समथिंग पे चलता था, लेकिन जब ये बोनस एक्स हुआ है तो 400 से इसकी प्राइस कुछ ऊपर नीचे गई ही नहीं। एक साल में तकरीबन हमारी मार्केट 100% बढ़ गई है, लेकिन सिस्टम लिमिटेड का शेयर उसी एक प्राइस में अराउंड पिवट पॉइंट 400 पे घूमी जा रहा है। इसी तरह ही अगर मैं दोबारा दिखाऊँ आपको तो ये कोलगेट है एग्जाम्पल के लिए। इसने भी एक्सेसिव किस्म के बोनस शेयर दिए तो इसकी प्राइस भी बढ़ नहीं रही। इसके बाद दोस्तों अब हम अपने पसंदीदा माड़ी को डिस्कस करते हैं। माड़ी ने तो एक्सेसिव क्या, बहुत ही ज़्यादा बोनस शेयर दे दिए। तो माड़ी का उठना, बाय द वे ये मेरी होल्डिंग में भी है, माड़ी शेयर का उठना मुझे इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके पीछे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो माड़ी जिस दिन एक्स हुआ था वो 448 पर उस दिन इसकी क्लोजिंग आई थी। उसके बाद माड़ी कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है और ये वीडियो 13 अक्टूबर 2024 को रिकॉर्ड की जा रही है संडे के दिन। तो माड़ी की प्राइस समवेयर 400 है।
तो दोस्तों हमसे माड़ी जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो 448.71 के हिसाब से कलेक्ट कर रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है, मेरी हिकमत अमली ये है कि माड़ी की करंट प्राइस 400 है और शेयर ये हमसे टैक्स 448 के हिसाब से कैलकुलेट ले रहे हैं। और आपको पता होगा 10% अजाफी इन्होंने शेयर भी होल्ड किए हुए हैं। तो ये इस प्राइस के ऊपर मेरी हिकमत अमली ये है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। जो वो बोनस शेयर मेरे बेच के टैक्स अपना पूरा कर लें, लेकिन मैं फ़र्दर माड़ी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, उनको टैक्स फ़र्दर पैसे दे के पे नहीं करूंगा। मुझे ऐसे लगता है कि माड़ी का शेयर समवेयर 320 325 इन दिस रेंज, इस रेंज में सूनर और लेटर माड़ी का शेयर आ जाएगा और ये इतनी जल्दी रिवर्स भी नहीं होगा। तो मैं वही पैसे जो मैं टैक्स की मद में भरूं, मेरी हिकमत अमली ये है कि उन्हीं पैसों से ही मैं माड़ी अगर 300 सवा 300 के लगभग आता है 325 के, तो मैं माड़ी यहाँ पे बाई करूँगा। मैं कैश दे के अपने शेयर नहीं छुड़ाऊँगा। बाय द वे दोस्तों, मेरे पास माड़ी की होल्डिंग मुख्तलिफ रेट्स की पड़ी हुई है। ये मैं आपसे सिर्फ अपनी हिकमत अमली डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी इस वक्त माड़ी की एवरेज प्राइस 275 बनती है 10% बोनस शेयर्स डिडक्ट होने के बाद। हाँ, थोड़े से शेयर ऊपर नीचे जाएंगे क्योंकि प्राइस नीचे आ गई है। तो मेरी भी एवरेज प्राइस माड़ी की 285 290 बनेगी। तो ये मेरी हिकमत अमली है कि मैं माड़ी में अब पैसे दे के टैक्स पे नहीं करूँगा। शेयर जो उन्होंने फ्रीज़ किए हैं और बोनस शेयर वो काट लें। बाकी क्योंकि वो सारे बोनस शेयर इसी मार्केट में बिकने के लिए आने हैं और जब ऑपरेटर ने वो शेयर बेचने हैं तो उसने एक ही गो में शेयर बेचने हैं, उसने 100 500 करके नहीं बेचने। तो शायद माड़ी को 1 या 2 फ्लोर भी लग जाए। ये मैं शायद का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी एक्सपेक्टेड है। तो अगर शेयर दोबारा 300 325 पे आएगा तो उन्हीं पैसों का ही मैं दोबारा माड़ी के शेयर फर्दर ख़रीदूँगा। माड़ी एक दोस्तों अच्छा शेयर है, ये मैं नहीं कह रहा कि इसमें आप इन्वेस्ट ना करें, ये अच्छा शेयर है। लेकिन अब नियर फ्यूचर में ये मुझे इतनी जल्दी रिकवर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगले साल की इसकी प्राइस भी एक्सपेक्टेड अर्निंग भी 70 रुपये है क्योंकि शेयर काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे दोस्तों शेयर करूँगा जल्दी में, क्योंकि काफ़ी दोस्त बाद में गिला करते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं शॉर्टली आपसे इन्फॉर्मेशन पास करना चाह रहा हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाह रहे हैं तो दोस्तों ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। ये इंतहाई इन्फॉर्मेटिव बुक है। ये गूगल पे भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। बाय विलियम जे ओ नील, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। इसी बुक में दोस्तों ऑथर ये लिखते हैं, यहाँ पे ये सिर्फ मैं आपसे हेडिंग पढ़ूंगा, बाकी आप डिटेल में इस बुक को पढ़ें तो आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। एक्सेसिव स्टॉक स्प्लिट्स में हर्ट। तो उस सारे इस चैप्टर में ऑथर यही बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा बोनस शेयर इशू कर दे, शेयर को स्प्लिट कर दे, तो उसकी प्राइस अल्टीमेटली हर्ट होती है। इसके अलावा दोस्तों एक जो मैं आपसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ भी शेयर करना चाह रहा हूँ माड़ी को लेके, पॉजिटिव चीज़, सबसे पॉजिटिव चीज़ जिसकी वजह से मैं शेयर नीचे आएगा तो डेफिनेटली बाई करूँगा, वो ये है दोस्तों कि रिज़र्व रिप्लेसमेंट रेशो ना, ये 423% है। कंपनी का बेंचमार्क, कोई भी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी का बेंचमार्क 100% होता है। अगर 100% ऊपर किसी का रिज़र्व रिप्लेसमेंट रेशियो है तो ये एक्सीलेंट है। और माड़ी के केस में तो रिज़र्व रिप्लेसमेंट रेशियो 400% से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छा है। रिज़र्व रिप्लेसमेंट रेशियो क्या होता है दोस्तों कि ये एक नेचुरल साइकिल है कि रिज़र्व्स में से ऑयल हमेशा डिप्लीट होता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता ऑयल या गैस कम होती रहती है। लेकिन अगर कंपनी एफिशिएंट है तो वो उतने ही अपने रिज़र्व्स को बढ़ाएगी। तो इसका बेंचमार्क 100% होता है, लेकिन माड़ी के केस में इसने 4 टाइम्स अपने रिज़र्व्स को बढ़ाया। ये एक इंतहाई पॉजिटिव साइन है माड़ी को लेके। और माड़ी की प्राइस डेफिनेटली सूनर और लेटर ऊपर आएगी, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में मुझे नहीं लग रहा कि ये रिकवर करेगा। इसीलिए मेरी हिकमत अमली ये है कि मैं माड़ी को 325 या 300 के लगभग ख़रीदूँगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी मेहनत से मैंने ये सारा डाटा इकट्ठा किया है, टाइम बचाने के लिए सब कुछ आपके लिए खोल के रखा हुआ है, टाइम बचाने के लिए कि दोस्त काफ़ी गिला करते हैं वीडियो लंबी हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आप खुद से कुछ कहना चाहें तो ये मेरी दोस्तों स्ट्रेटजी है, आप इससे डिसएग्री भी टोटली कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर की है। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ लोग पर्सनल ले जाते हैं यूट्यूबर्स के व्यू को। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे और हमारी लर्निंग भी हो और हम स्टॉक मार्केट से एक अच्छे रिटर्न भी बनाएं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।